अरे राधा के संग संग जीना मुझे ये है। क्या बात बेटे, शाबाश। क्या बात बेटे, जियो जियो, बहुत बढ़िया बेटे। ये हो, वाह बेटे आशीष, क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर। राधा के संग संग जीना मुझे, राधा के संग संग मरना मुझे। धरती है तू मैं अंबर बनूंगा, तेरे बिना अब मैं कैसे जीऊंगा। झूमेगा दिल ये दिल तुम्हें, झूमेगा दिल ये दिल तुम्हें, मेरे श्याम कहे तू आजा। ओ राधा तेरे बिना, अरे तेरा श्याम है आधा। ओ राधा तेरे बिना, अरे तेरा श्याम है आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। अब देखिएगा आदरणीय नीलम जी, एक प्यारा सा गीत आपको दे रहा हूं और आपका सुना हुआ गीत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं बेटे। ये बाधा, ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। उल्टा जपो सीधा जपो, उल्टा जपो सीधा जपो, पूरा जपो या आधा। ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। ये क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। सभी लोग जानते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए कहा गया है चाहे जैसे जपो इसको, सीधा जपो चाहे उल्टा जपो, लेकिन राम को जपो जरूर। बिल्कुल। उल्टा जपो सीधा जपो, उल्टा जपो सीधा जपो, पूरा जपो यादा। ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। देखिए राजा दशरथ जी के यहाँ आपको लेके चल रहा हूं, क्योंकि भगवान राम के नाम की महिमा इस गीत में। फल है ये फल पुण्य देखिए, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के जीवन में नहीं है, यज्ञ कराया गया। यज्ञ कराने के उपरांत होता क्या? क्या बेटे क्या? फल है ये फल पूर्व पुण्यों का फल है, फल है जो कुल में रहा फूल फल है। ये जो 4 बच्चे हुए उसी पुण्य के द्वारा, पुण्य फल के द्वारा, चरु के द्वारा हुआ। तो देखिए होता कैसे है। फल है फला तो ये जीवन सफल है, सफल है ये में
सफल है मेरा यज्ञ करके ये फल है, सफल है मेरा यज्ञ पाके ये फल है। लेकिन फल मिला कैसे? कैसे? चरु लेके आ गए। जब यज्ञ देवता चरु लेके आ गए तो देखिए वितरित कैसे हुआ। कैसे बेटे? उस फल को आधा किया, उस फल को आधा किया, आधे से भी पुण्य आधा। ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे, जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे, जिसे राम ने साधा। ओ भाई भाग आधा कर दी ना। समझते रहिए मैटर को भाई साहब। आधे से पुण्य आधा। पुण्य आधा। विशेष बात यह है कि आधे से पुण्य आधा, मतलब चौथाई। अगली बात देखिए होता क्या, इसको नोट कीजिए। राम को तो लोग पा लेते हैं। बड़ा भैया एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, लोग ये जानते हैं कि ये भगवान राम का मंदिर है, लेकिन आज के युग में लोग कहते हैं कि मैं राम को तो मानता हूँ लेकिन राम की नहीं मानता। ये बात, मैं राम को तो जानता हूँ लेकिन राम की किसी बात को नहीं मानता। और जब वो लोग नहीं मानते तो ऐसे करते करते अपने इस जन्म का कोई पुण्य फल नहीं प्राप्त कर पाते। उन लोगों से मेरा निवेदन है, सुनिएगा। सुनिए। तन है हजारों न मानो सतन है। ये है शाबाश बेटे शाबाश। शाबाश बेटे, ऐसे जियो बेटा जियो, लगे रहा। ये 84 लाख योनियों में अगर कोई मुक्ति रूपी दरवाजा है तो बड़े भाग मानुष तन पावा। बाबा, ये केवल मानव का शरीर वो दरवाजा है जिसके द्वारा आप ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये दरवाजा धोखे से बंद हो गया तो 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ेगा, तब कहीं ये दरवाजा दोबारा मिलेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, क्या बात बेटे? तन है हजारों न मानव सा तन है, तन है ये अनमोल हीरा रतन है। केवल सोने की कोई कीमत नहीं है ना, इस तन की कीमत इतनी है कि जितनी लगाओ उतनी कम है। ये बात, इस तन की कीमत वो है, तुम जितनी अनुमान लगाओ अपने विचार से उतनी भी कम है। क्या बात है बेटे? सुनिए सुनिए। तन है ये तन, तन से कर लो यतन है, यतन है किया तो ना होगा पतन है। यतन कैसे करना है? कैसे? मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे से भी पुण्य आधा। ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे, जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे, जिसे राम ने साधा। किसी ने तो ये कह दिया है, मेरा गीत बता रहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधे से पुण्य। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि। क्या बात है बेटे? बस बात वही है, आधे से पुण्य आधा। इसको नोट करिए। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे से भी पुण्य आधा। ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे, जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी
उसे जिस राह ने साधा। एक बार एक बहुत अच्छे संत हुए जिन्होंने हर इंसान को रोना बताया। लोग हंसते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने एक बात अलग बताई, अपनी अलग पहचान। क्या बात है बेटे? अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जामे झटपट करे तो मन की खटपट मिट जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, सुनिएगा, जब उनके पुत्र कमाल को भगवान राम के नाम पे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान राम भी कोई भगवान है, तो कबीरदास जी ने अपने पुत्र को तुलसीदास जी के यहाँ भेज दिया। क्या बात है? कि जाओ राम नाम की महिमा का तुम थोड़ा स्वाद चखो, राम है क्या इसको जान के आइए। जब पहुंचे तो देखते क्या है कि एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप राम की महिमा को जानना चाहते हैं तो जाइए इस मुर्दे के कान में राम जी का आधा नाम कह के आइए। केवल आधे से भी आधा। राम रा आका डंडा फिर मां, लेकिन आधा नाम जब कहने के लिए कहा, जी सॉरी सूरदास जी कलयुग की बात है, आई एम वेरी सॉरी, सूरदास जी ने कहा। तो देखिए जब कमाल गए सूरदास जी के यहाँ तो होता क्या है। क्या बेटे? लिया है पकड़ कान रा कह दिया, ये बात। क्या बात है बेटे? चपाल लग रहा है बेटे, बढ़िया मन कर तुम्हारा चपाल बेटे, चपाल। क्या बात है बेटा? जियो जियो। क्या बात है बेटे आशीष? क्या ढोलक बजा रहे हो बेटे? बहुत बढ़िया बेटा, चपाल। ये बात। उस मुर्दे का कान पकड़ के केवल कमाल ने रा कहा, राम नहीं कहा, केवल रा। सूरदास जी ने, सूरदास जी ने, कमाल ने सूरदास जी को भेजा। सूरदास जी ने कमाल को भेजा तो कमाल ने कहा उस मुर्दे के कान में, क्या बेटे? केवल रा शब्द का जब प्रयोग किया तो देखो होता क्या है। क्या क्या? लिया है पकड़ कान रा कह दिया, दिया मुर्दे में प्रज्वलित कर दिया। वो मुर्दा जिंदा हो गया राम जी का एक शब्द रा सुनने के पश्चात। ये बात। लिया है पकड़ कान रा कह दिया, दिया मुर्दे में प्रज्वलित कर दिया। दिया जो जला चंद्र हर्षित दिया, दिया जो जला चंद्र हर्षित हिया, हिया में प्रभु नाम को धर लिया। ज्यों ही उस मुर्दे के तन में प्राण आए तो उसने उस रा को अपने हृदय में रख लिया, उस नाम को। क्या बात है बेटे? क्योंकि जिस नाम के कारण वो जिंदा हुआ, अपनी जीवन को पाया। बहुत बढ़िया। तो देखिए नीलम जी, पूरा कहो आधा कहो, पूरा कहो आधा कहो, आधे में भी पुनियादा, वो बाधा ऐसी उसे अरे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा। जय हो। ये बाधा कैसी उसे और जिसे राम ने साधा। ये बाधा कैसी उसे और जिसे राम ने साधा। जय करम शेरा वाली दा। बोल साचे